नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के एक निजी अस्पताल के बाहर हम खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंद्री से ये तमाम लोग यहां पर खड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान इस वजह से है क्योंकि इनके घर का सदस्य, इनके घर का बेटा, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, जो कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, चंडीगढ़ में काम करता है, और 3 तारीख को वो लाडवा के पास पहुंच जाता है। देर रात हो जाती है, जिसके बाद वो अपने ही गांव में फोन करता है और अपने किसी साथी को, गोविंद नाम का साथी बताया जा रहा है, जिसको बुलाता है कि बाइक पर मुझे लेने के लिए आ। गोविंद अभिषेक को लेने के लिए जाता है। रास्ते में वो रुकते हैं। इंद्री आने से पहले रास्ते में एक वैष्णो ढाबा पर वो खाना खाने के लिए रुकते हैं, और खाना खाने के बाद उनके साथ क्या होता है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ढाबों में लोगों के साथ मारपीट होती है। ऐसी कई वीडियोस पहले भी सामने आई है, लेकिन एक और बड़ा मामला ये सामने आया है कि ढाबे में अभिषेक के ऊपर, गोविंद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, क्योंकि अभिषेक की जेब में बताया जा रहा है कि 16,000 रुपए थे। जब उसने पेमेंट करनी थी, बिल देना था, उसके जब उसने पैसे निकाले तो वहां की जो मालकिन है या फिर जो वहां के कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे थे, ढाबे पर जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अभिषेक की जेब में 16,000 रुपए है, और कहीं ना कहीं उनकी नियत उन पैसों पर आ गई और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि क्यों ना अभिषेक और गोविंद को जान से मार दिया जाए, सड़क पर, हाईवे पर फेंक दिया जाए, जिससे लगे कि उनका एक्सीडेंट हो चुका है, और वो पैसे क्यों ना हड़प लिए जाएं। ऐसा इन लोगों का कहना है, और उसका भी कहना है जो गोविंद अभिषेक को लेने के लिए पहुंचा था, क्योंकि जानकारी है कि जब अभिषेक के ऊपर लाठियां चलनी शुरू हो जाती हैं, गंडासियां चलनी शुरू हो जाती हैं, तो गोविंद वहां से भाग जाता है, और गोविंद जब वापस आकर ढाबे में देखता है तो अभिषेक को लहूलुहान हालत में देखता है। उनके मेरे ख्याल मामा यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में? मेरा नाम राजेंद्र मान है जी, और ये हमारा भांजा बहन का लड़का है जी। तो ये लड़का जी चंडीगढ़ में सरिया बांधने का काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। तो इसको घर आना था, तो ये 3 तारीख की नाइट की बात है, और ये जब घर आने के लिए इसने अपने दोस्त के पास फ़ोन किया कि भाई मैं लाडवा आ चुका हूँ। क्या नाम है दोस्त का? दोस्त का नाम गोविंद है जी, और लड़के का नाम अभिषेक है। तो ये लाडवा से उसके पास फ़ोन किया, लड़का इसको लेकर के आ रहा था। तो रास्ते में एक ढाबा पड़ता है, गुरु नानक वैष्णो ढाबा। तो लेट हो चुके थे, ये बोले भी घर खाना क्या मिलेगा या ना मिलेगा, तो यहाँ खाना खा लेते हैं। तो वहाँ खाना खाने के लिए रुकते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद पेमेंट देते हैं, जो भी उनकी 100-200 रुपये बनता है। तो समय 10 और 11 बजे के बीच का समय था, और वहाँ पर 2-3 लेडीज़ गलत काम करने वाली भी रुकती हैं काफ़ी, यानी कि इंद्री एरिया का बहुत ही सिस्टम जो उस एरिया के हिसाब से बहुत गलत है। तो रुकते हैं, तो पैसे देते हैं, पैसे दे के जैसे ही चलते हैं तो इनके ऊपर वार होता है, उनको बुला करके पीटा जाता है, और लाठी डंडों से, तलवारों से, गंडासी से भी थी? जी 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 जी। इसमें मेडिकल में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, डॉक्टर द्वारा ही। ये सरकारी हॉस्पिटल का मेडिकल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेडिकल है, इसमें सारी चोटें दिखाई गई हैं। जो चोटें गंभीर हैं ये सरकारी डॉक्टर ने ही दिखाई हैं, और इसमें डेंजर जोन में अभी लड़के की स्थिति है। शायद भगवान ना करे, सर पे बहुत ज़्यादा चोट है, टांगों पे चोट है। 21 और 22 के बीच की हमला करने वाले जी 4 से 5 जो होटल का ढाबे का स्टाफ है वही था, और इनसे पैसे भी छीन लिए गए। वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी आई है, कैमरा वहाँ पे जी आधे घंटे के बाद एक PCR आई थी थाने से संबंधित। उसके पास हमारे द्वारा किसी भी जो हमारे बच्चे थे उनके द्वारा कॉल नहीं की गई थी, वो अपने आप ही आई थी, मगर पुलिस वालों ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। और कार्रवाई की है पुलिस हमने थाने में आज जैसे ही हमारे को सारी बातों का ज्ञान हुआ, हम पहले सोच रहे थे कि ये मामला शायद लाडवा क्षेत्र का हो। तो जब हमें पता चला तो हमने जो इंद्री से हमारे SHO सतपाल जी, उनके नॉलेज में भी दिया, और DSP जो हमारी इंद्री से DSP है माधुरी कौशिक जी, उनके भी नॉलेज में दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके हमारे लड़के के साथ ये घटना घटित हुई, और हम इंसाफ चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को इंसाफ मिले। बच्चा इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, और डॉक्टर बता रहे हैं कि भाई देखो हम अपनी तरफ से, हालत बहुत गंभीर है जी। अच्छा, जो मैंने देखा है कि ढाबे के स्टाफ वाले ये चाहते थे कि एक्सीडेंट दर्शाया जाए, तो ऐसा बहुत है जी। उन्होंने देखो हादसे बहुत हो रहे हैं, आप देख भी रहे हो कि कितने हादसे रोजाना आते हैं, मगर हम भी अपनी जांच कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो होटल वालों ने ही इनके साथ बहुत अधिक मारपीट की, इनके पैसे छीने हैं। हम तो यही चाहते हैं जी इसमें निष्पक्ष जांच हो और हमें इंसाफ मिले। जितने भी अपराधी हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इनके ऊपर भिन्न भिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो। ऐसा किसी भी गरीब बच्चे के साथ, किसी के साथ भी ना हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि गलत है जी। FIR दर्ज हुई अभी मैडम हमने आज FIR एप्लीकेशन दी है,
अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। FIR अभी दर्ज ही नहीं हुई जी। आज हम सुबह SHO साहब को मिले थे और लगभग परसों भी मेरी SHO साहब से बात हुई थी, तो बोले मैं यहाँ पे बयान लेने के लिए यहाँ पे अपना कर्मचारी भेज रहा हूँ। तो उन्होंने आज सुबह ही कर्मचारी भेजा और वो इस लड़के के बयान लेकर के गया। भाई उस ढाबे को लश्कारा भी बोल देते हैं वैसे, और ढाबे का नाम सही है पंजाब क्या ये गुरु नानक वैष्णो ढाबा। कहाँ पड़ता है ये सीमा नाम से ही कोई लेडीज है जी, इंद्री और लाडवा रोड पे ही है जी। वो एक नर्सरी है जी वहाँ पे। उस नर्सरी के क्या रोल है, कौन है? सीमा कोई धंधा करने वाली लेडीज है ऐसे कुछ, और 4-5 जो ढाबे हैं ऐसे ही लेडीजों के चल रहे हैं, जो ज़्यादातर वहाँ पे जो काम है गलत होते हैं जी इस प्रकार से। और हमारे बच्चों के साथ भी वहाँ गलत हुआ, तो आगे हम यही सोचते हैं कि किसी दूसरे के साथ ऐसा गलत ना हो, क्योंकि हमारा बच्चा इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच में है। और हम ये नहीं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में जी 2 भाई हैं ये और एक बहन है जी, माता पिता जी हैं जी, ये परिवार है जी बच्चे का जी। तो साथ में कौन था? साथ में लड़का था जी दूसरा, वो लड़का नहीं है, उसकी स्टेटमेंट मैंने आपको दी है, तो वो स्टेटमेंट भी हम आपको सुनाएंगे। और साथ में जो लड़का है वो गोविंद है। आप इंद्री के ही रहने वाले हो, किसी गांव से बिलोंग करते हो? से मैं तो वैसे कमालपुर उड़ान से हूँ, और रसूलपुर से हमारा जो ये भांजा रसूलपुर गांव में हमारी रसूलपुर गांव का ही रहने वाला गोविंद है। गोविंद ने इस पूरे मामले में क्या कुछ किया, क्योंकि एक वीडियो इनके पास है, जो वीडियो हमने ले लिया, वो वीडियो अब आप देखिए कि गोविंद ने पूरी आप बीती सुनाई है कि कैसे उनके ऊपर हमला किया गया, क्या कुछ ढाबे वालों के इरादे थे और क्या नहीं थे, पुलिस ने आकर क्या कुछ किया, वो भी इसके बाद हम आपको बताएंगे। आपका क्या नाम है भाई जी? गोविंद है जी। गोविंद, कौन सा गांव है आपका? रसूलपुर जी। पिताजी का नाम? शिव कुमार। और ये जो अभिषेक आपके साथ था, इसको कहाँ से लिया आपने? मैं इसको लाडवा से लाया था जी। अच्छा, चंडीगढ़ से आया था ये। जी जी जी। तो मैं इसको लाडवा लेने के लिए गया जी यहाँ से, यार जी। दोस्त है जमुना भैया जी। तो लाडवे से लिया मैं जिन्ना लाडवे से आंधे होना 10 और 11 का टाइम था जी बीच में। तो लाडवे से आंधे होना इस पर गुरु नानक डब्बे पर रोटी खाने वास्ते बैठ के, मगर रात में कौन मम्मी उठेगी, मगर पूरी रोटी खा कर मगर घर चलेंगे जी। तो वहाँ से डब्बे पर चली गई जी, हम रोटी खा ली, रोटी खा कर पानी पूनी पी कर बिल्कुल जिस टाइम अपना कुछ मुझे क्या पैसे हो गए, तो उसने बोला भाई इतने पैसे हो गए। तो जो अभिषेक था जी वो चंडीगढ़ से पैसे लाए थे जी, हमने 15-16 हज़ार रुपये। अच्छा, उसके जेब जाम होंगे। हाँ जी हाँ। तो ये सारे पैसे इकट्ठे ले रहे थे जी। जी। तो उसमें से काट के देने लगे जी पैसे। तो वहाँ से 2 जनानियाँ बैठी थी जी, और जी 4-5 छोकरे बैठे थे जी। जो होटल वाले ही थे कहने का मतलब, होटल वालों के साथ के थे? हाँ, जो होटल वाले के थे जी, उनके थे जी बंदे जी। तो उन्होंने देख कर पैसों ना देख कर जी लाल जाएगा जी उनके मन में। तो ना जनानी ने सीमा नाम की ना, जो सीमा नाम ले रहे थे जो वो, हाँ जी, उनके मन में लाल जाएगा जी। तो पहले तो अंदर चले गए जी, हम पैसे पूछ दें जी। तो उन्हें अंदर ही एकदम ही ना सीमा ने कहा भाई गड़बड़ कर लो जी कुछ पैसे पूछे के बारे में। तो पहले तो थप्पड़ लग गए जी मारने में, थप्पड़ मारा जी उनका भी मेरे भी। फिर 2-3 बंदे वो बिंडे लाए जी, गंडासे लाए, तलवार लाए जी। फिर उसका मार दी जी, मेरे भी मारे 2-3 मैं भाग गया था जी वहाँ से। अच्छा। तो वो अभिषेक फंस गया था जी वहीं। तो बाद में मैं इस टाइम रोड पे आ गया था जी, मेरे को आगे पुलिस की गड्डी देगी थी। तो पुलिस वाले के पास रुक गया था मैं जी, वहाँ पुलिस वाले गड्डी रुक गई थी जी। तो गड्डी रुक, पुलिस वाली गड्डी अपने आप ही आ गई थी वहाँ? हाँ जी। मैं जैसे रोड पे गया, भाग गया आप, कहने का मतलब अपनी जान बचा करके भाग गए? हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ पे मैंने पुलिस मिल गई, पुलिस को बोला महाजी नगर का बात हो गई वहाँ से, और महाजी आई जी वहीं से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई जी। फिर आप पुलिस के साथ वहाँ गए? हाँ जी हाँ जी। और उसको चोट की हालत में उठाया? हाँ जी, मैं तो किस चीज़ों से चोट मारी उसको? वो नस्सी भी ले रहे थे जी, बिंडे भी ले रहे थे जी, तलवार ले रहे थे जी। अच्छा। 2 दिन डंडे मारा जी मैंने, पीछा थप्पड़ मेरे। तेरा भी मारे? अभिषेक को ज़्यादा चोट लग गई? 2-3 जने। अभिषेक को सर पे ज़्यादा चोट है? हाँ, जिसके सर पे ज़्यादा चोट है जी, सिर में भी है जी, वो आँख पे भी है? बिल्कुल सीरियस बंदा है जी, प्राइवेट में है जी। फिर हॉस्पिटल में लेकर के भी आप ही आए उसको इंद्री? हाँ जी, मैं पहले इंद्री लाया जी, इंद्री थोड़ा बहुत स्टेटमेंट से करवा के फिर मैं करनाल ले गया जी। उसके करनाल उसके घर वालों को बुला करके करनाल ले गए? हाँ, फिर उसके घर वाले को उसके भाई को बुला के करनाल ले गए जी रात को। जी जी। पूरी रात में वहीं पे था, वहीं पे वो करवाया। चलो बहुत अच्छा किया आपने, एक जान बचाई है। रिपोर्ट हाँ रिपोर्ट करवाई जी वहीं पे सारी। जी जी। तो अब मैं आपको एक और बड़ी जानकारी ये देने वाली हूँ कि पुलिस ने क्या किया, क्योंकि इस जो निजी अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं, प्रभु हॉस्पिटल है, और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने हमें ये बात की जानकारी दी है कि बाइक पर घायल अवस्था में अभिषेक को यहाँ पर लेकर आया जाता है।
और लेकर बाइक पर आने का क्या मकसद था? पुलिस आपने कहा कि वहां पर पहुंच गई है, कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं आई थी मौके ऐसे है ना जी, देखो बच्चे ने हमारे को बताया, जो गौतम नाम का लड़का हमारा था, गोविंद नाम का, उसने बताया कि भाई पुलिस वहाँ पे आई और पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो लड़का अपनी ही बाइक पे उसको लेकर के गया, फिर उसने जो हमारा इंद्री सिविल हॉस्पिटल है उसमें वो लेकर के गया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, फर्स्ट एड हुई, मगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। तो उसी कारण से तो फिर उसको करनाल लाया गया कि जब वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं थे तो फिर करनाल ला करके जैसे ही सिविल हॉस्पिटल करनाल में उसको दाखिल किया गया तो मेडिकल कराया गया। उसका खून ज़्यादा बहा हुआ था, तो डॉक्टर बोले भाई हमारे बस का मैटर नहीं है, इसको आप जिस भी हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। उन्होंने हमें रेफ़र करके दे दिया, तो फिर प्रभु हॉस्पिटल में हम उसको ले करके आए और यहाँ पे उसका इलाज चल रहा है कल से। हाईवे पर जो ढाबे उनमें गलत काम हो रहा है, ऐसा आप लोगों का मानना है? जी जी जी, बहुत अधिक मात्रा में गलत काम हो रहा है और हम उसी दिन से चेकिंग कर रहे हैं इसी प्रकार की। जैसे हमारे सामने आया तभी हमने ये एप्लीकेशन और सारे तथ्य मीडिया के सामने भी, पुलिस के सामने भी पेश किए जी। तो हाईवे पर ढाबों में क्या कुछ हो रहा है? हालांकि पहले भी मारपीट की वीडियोस पहले भी सामने आई थी जो हमने भी आपको दिखाई थी, लेकिन अब एक और फिर से बड़ा मामला ये देखने को मिला है कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं, कैश का बंडल है और अगर आप भी किसी ढाबे पर जा रहे हैं तो समझ कर रहिएगा, वहां पर बड़े ही ध्यान से रहिएगा, क्योंकि किसी की भी नीयत कभी भी भटक सकती है, किसी की भी नीयत आपके पैसों पर आ सकती है और कुछ भी आपके साथ हो सकता है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।